हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 72 है बच्चे। आज हम नई विधि करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने की, और वो है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। नाम से देखिए कुछ स्पष्ट हो रहा है। इन दिस मेथड, इस मेथड में वी एलिमिनेट और रिमूव वन वेरिएबल। हम इस विधि में एक चर का निराकरण करते हैं या फिर उसे हटा देते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल, दो चर में, और इसमें हम क्या करेंगे, एक चर को हटा देंगे। दिस इज समटाइम मोर कन्वीनियंट देन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यह विधि प्रतिस्थापन विधि से ज्यादा सुविधाजनक रहती है क्योंकि वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। In this method we use the following steps to solve the equations. इस विधि में हम समीकरणों को हल करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करेंगे। अब देखिए विधि है, विधि में हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, तो वो एक प्रोसीजर है। अब देखिए जरा उस प्रोसीजर को। स्टेप 1, चरण 1 क्या है? First multiply both the equations by some suitable non-zero constant to make the coefficient of one variable, either x or y, numerically equal. सर्वप्रथम हम किसी के उपयुक्त ऋणोत्तर अचर से दोनों समीकरणों को गुना करेंगे ताकि एक चर x या y के गुणांक संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाएं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल से बताती हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक इक्वेशन ये है, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक वेरिएबल को, x वाले वेरिएबल को या y वाले वेरिएबल को चुनेंगे और उसके कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। पहले x का देखते हैं एक बार। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, दोनों को एक जैसा बनाना है। तो इसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से। जब इसको 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x, और इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x। होगी ना x के गुणांक, x के कोफिशिएंट बराबर। मान लो हमें y के करने हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, तो सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने y के बराबर कर दिए। x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट बराबर करने हैं। अगर नहीं है तो चांस की बात है, मान लो ऐसी इक्वेशंस आए जिनमें ऑलरेडी एक कोफिशिएंट बराबर हो, तो वहां नहीं करने हैं। अगर बराबर नहीं है तो x या y किसी भी एक को हमने क्या बनाना है, उसके कोफिशिएंट को न्यूमेरिकली इक्वल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर so that the one variable gets eliminated. अब दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है, उनको या तो हम जोड़ेंगे या हम घटाएंगे। हम देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल हमने इक्वल किया है। अगर हमने x इक्वल किया है, ठीक है, दोनों का सेम साइन है, तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों के अलग अलग निशान हैं तो हम उन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, गो टू स्टेप 3। अगर हमारा एक एलिमिनेट हो जाता है वेरिएबल, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, इफ इन स्टेप 2, मान लो इस स्टेप में वी ऑब्टेन द ट्रू इक्वेशन इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके आएगा भी एक्सरसाइज में। देखिए ये क्या कह रहा है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर किया, फिर अगर उनके सेम साइन है तो उनको घटा देंगे, और अगर अलग अलग निशान है तो उनको हम जोड़ देंगे। तो एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमने आगे बढ़ जाना है। मान लो सिचुएशन ऐसी आ रही है, दोनों ही वेरिएबल एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन मिलती है जो ट्रू है। ठीक है, तब हमारे पास क्या आएंगे, उन इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अभी हम बात कर रहे थे अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन मिलती है जो ट्रू है, तो हमने कहा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मान लो अगर वो इक्वेशन फॉल्स हुई, ठीक है, और इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, ना तो उसमें x का वेरिएबल है ना उसमें y का वेरिएबल है, दोनों ही एलिमिनेट हो गए और हमें एक फॉल्स इक्वेशन मिल रही है, देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तब हमारे पास उन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, इनकंसिस्टेंट, असंगत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 3,
Solve the equation in one variable x और y so obtain to gets its value। हमारे पास दो वेरिएबल में इक्वेशन थी, हमने प्लस करके या माइनस करके एक वेरिएबल को हटा दिया, तो दूसरे वेरिएबल की जो इक्वेशन आएगी उससे सॉल्व करके हमें x या y में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। Step 4. Substitute this value of x or y in either of the original equations to get the value of the other variable। अगर हमारे पास x की वैल्यू आई है तो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, उनमें से किसी भी एक में x की वैल्यू रख दो, आपको y की मिल जाएगी। और मान लो आपको y की वैल्यू मिली तो उन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक में y की वैल्यू रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, ये तो था कि हमारी जो एलिमिनेशन मेथड है, विलोपन विधि है, वो काम किस तरह से करेगी। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से और साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से भी हमने हल करना है। विच वन इज द बेटर, कौन सी विधि ज्यादा हमारे पास उपयुक्त रहेगी ये भी बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दिया, सेकंड को इक्वेशन 2 का, और पहले हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज। फिर हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेकंड है 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4। यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो हम x या y में से किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर के कोफिशिएंट्स, गुणांकों को बराबर करेंगे। ठीक है, x की करते हैं, यहाँ पे x के साथ क्या है 2, इक्वेशन 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2 वी गेट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब देखिए जरा, एक तो इक्वेशन थी ये, ठीक है, ये तो थी, और इस फर्स्ट वाले को चेंज करके हमारे पास क्या आई है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ पे देखिए दोनों के ही निशान सेम सेम है, तो हम इन्हें घटाएंगे, सबके निशान पलट जाएंगे। ठीक है, अब 2x में से 2x गए कैंसिल आउट, 2 और 3 ये क्या हो गया हमारे पास 5y, और 10 में से 4 गया, ये क्या आ गया 6। अब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 2 में से 3 को घटा सकते हैं, 3 में से 2 को घटा सकते हैं। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इसमें से इस इक्वेशन को घटाना है। हाँ, अब आप फर्स्ट नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट को तो आप 2 से गुना करके थर्ड बना लिया ना, सेकंड और थर्ड इन दोनों ही इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 3 में से 2 को घटा दिया, क्या आया 2x से 2x कैंसिल आउट, 2y और 3y ये 5y, ये 6, यहाँ से y की वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, एक आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब x के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी में भी ये वैल्यू रख दो, x प्लस में y की वैल्यू रखे, 6/5 इक्वल टू 5। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 6/5 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 25 में से 6 गए, 19/5, ये आएगी हमारे पास x की वैल्यू। एक बार इस चीज को भी देखिए जरा, यहां से अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे क्या किया था, हमने 2 को 3 में से घटाया था, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि 3 को 2 में से घटा रही हूँ। क्या वैल्यू सेम आएंगी, बिल्कुल सेम आएंगी। एक बार देखिए जरा, माइनस के 3y और माइनस के 2y, माइनस के 5y, और 4 में से 10 गए, माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आई है 6/5। देखिए सेम वैल्यू आई है, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, दोबारा देखिए और ध्यान से सुनिएगा, दो इक्वेशंस हमें गिवन है, हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट को सेम बनाया, आप y के भी सेम बना सकते थे। ठीक है, x के कोफिशिएंट को सेम बनाया, अब दो इक्वेशंस मिली, हमने देखा कि जिन कोफिशिएंट को हमने सेम बनाया है 2x दोनों ही एक जैसे निशान के हैं, दोनों ही प्लस के हैं, तो हम इक्वेशंस को घटाएंगे। आप 2 को 3 में से घटाइए या 3 को 2 में से घटाइए, हमें एक आंसर मिल जाएगा। अब उस आंसर को गिवन इक्वेशन में से किसी में भी रख दीजिए, हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू
मिल जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। हमें किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ इक्वेशन 2 से निकाल रखी है, आप इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते थे, वो ज्यादा आसान पड़ती। कोई बात नहीं, इक्वेशन 2 से देखिए, x को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म एक तरफ, हमें सिर्फ x चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में। ये x की वैल्यू, इसे नाम दिया इक्वेशन 3 का। अब ये वैल्यू कहां से निकली है? इक्वेशन 2 से निकली है, तो हम इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे। x की वैल्यू को रखा, यहाँ पे एलसीएम लिया, सॉल्व किया, y एक तरफ, बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ, और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और दोनों ही विधियों से आपका आंसर सेम आएगा। अगर एग्जाम में नाम नहीं दे रखा किस विधि से निकालना है, तो जो विधि आपको सबसे ज्यादा आसान लगती है आप उस विधि से निकालिए। बट अगर बाय नेम दे दिया कि एलिमिनेशन मेथड ही यूज करो, प्रतिस्थापन विधि ही यूज करो, तो आपको वही विधि यूज करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेकंड सम देखिए बेटा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और सेकंड को इक्वेशन 2 का। पहले हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम किसके कोफिशिएंट बराबर करें, x के या y के, हमारी मर्जी है। यहाँ पे हमने y के कोफिशिएंट बराबर कर रखे हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया ना, 2 दूनी 4 बराबर। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4y, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, और इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 3। अब देखिए बेटा, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 जो इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 को हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसकी तो 2 से गुना करके हम 3 इक्वेशन बना चुके हैं। हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, 4x माइनस में 4y इक्वल टू 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे? हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, क्योंकि जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट गुणांक हमने बराबर बराबर किए थे उनके निशान अलग अलग हैं। अगर सेम निशान होते तो हम घटा देते और नीचे वालों के साइन चेंज कर देते। यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग निशान है, हमें घटाने की जरूरत नहीं है, हम जोड़ेंगे। 4y में माइनस के 4y जोड़े तो ये खत्म हो जाएंगे। 3x और 4x 7x, 10 और 4 14, और यहां से हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही x की वैल्यू आ जाती है, गिवन इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर दीजिए। 1 में पुट करते हैं जरा, x की वैल्यू को 2, 4y इक्वल टू 10, 2 और 3 की गुना 6, हमें तो y चाहिए, तो y को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, और ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, और ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया गिवन टू इक्वेशंस का। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। अभी इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व। देखिए जरा, हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने इक्वेशन 2 लिया और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। जरूरी नहीं है इक्वेशन 2 से ही निकालनी, आप इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ, बाकी टर्म दूसरी तरफ, सिंप्लीफाई किया तो ये आगे हमारे पास x की वैल्यू, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का, लिख लेना ये। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे? ये x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 से, तो इसे हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। 1 में रखेंगे x की जगह y प्लस 1, x की जगह रखा y प्लस 1, ब्रैकेट को खोला, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो y एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ। हमारे पास आ गया 7y इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 1, और जैसे ही y की वैल्यू आ जाती है इसे रखेंगे इक्वेशन 3 में, y की वैल्यू 1, और ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू ये सेम है जो हमारी एलिमिनेशन मेथड से आई थी।
तो मेथड आप कोई भी यूज कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस मेथड से करना है, फिर आपको वही विधि लगानी पड़ेगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। थर्ड पार्ट, 3x माइनस में 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। दो इक्वेशंस हैं। पहले इनको सही तरह से लिख लेते हैं हम। 3x माइनस में 5y, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके गए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में x और y के वेरिएबल को एक तरफ रखा और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ रखा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन्हें नाम दे दिए। अब x या y में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करने हैं। यहाँ पे x के कर रखे हैं। x का यहाँ पे 9 है कोफिशिएंट और यहाँ पे x का 3 है। तो इक्वेशन 1 को हम 3 से गुना कर दें तो ये हमारे पास सेम सेम आ जाएंगे। 3 से गुना करें, 3x की 3 से करेंगे 9x, माइनस 5y की 3 से करेंगे माइनस 15y, 4 की 3 से करेंगे 12। इक्वेशन 1 किस में कन्वर्ट हो गया? अब इक्वेशन 3 में। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, 9x माइनस में 2y इक्वल टू 7 और 9x माइनस में 15y इक्वल टू 12। अब इन दो इक्वेशंस को हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ये डिपेंड है हमारे पास हमने जो वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करे हैं उन पे। यहाँ पे निशान एक जैसे हैं तो हम इन्हें घटाएंगे। घटाएंगे मतलब इनके निशान चेंज हो जाएंगे। 9x में से 9x गए, कैंसिल आउट। माइनस के 2 और प्लस के 15 कितने बनेंगे? 13। 2 में से 12 गए, माइनस के 5 और यहां से y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? माइनस 5/13। अगेन यहाँ पे चाहे इक्वेशन 2 को 3 में से घटाइए या 3 को 2 में से घटाइए, आंसर आपका क्या आएगा? सेम आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, गिवन इक्वेशंस में से किसी में भी y की वैल्यू रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये काम आप खुद करेंगे। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। दो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और किसी भी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 यहाँ पे ली गई है, x एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ और x की वैल्यू आ गई है, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। ठीक है, जैसे ही x की वैल्यू आ जाती है, ये आई है इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 1 में x की जगह ये वैल्यू रखती है। ब्रैकेट खोलते हैं, 3 और 7 की गुना 21, 3 और 2y की गुना 6y, क्योंकि हम साथ में एलसीएम भी ले रहे हैं। 9 और 5 की मल्टीप्लाई 45, 9 और 4 की मल्टीप्लाई 36। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व हो गई है। पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो y वाले टर्म को एक तरफ, बाकी सारे टर्म को एक तरफ। जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू वही आई है जो कि एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से आई है। और जैसे ही y की वैल्यू आ जाती है, हम इक्वेशन 3 में y की जगह इस वैल्यू को रख देंगे। 7 प्लस में 2 माइनस 5/13 अपॉन में क्या है? 9। सोल्व करें जरा। 7 माइनस में 10/13 अपॉन में 9। एलसीएम ले, 13 सत्ते 91, तो बटे के नीचे बटे है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 91 में से 10 गए 81 और 13 निम्मे 117। अगर ये टर्म कट रही है तो काट दीजिए, 9 से कट रही है। 9/13 आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये आपने कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। यहाँ पे हमने पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर एलसीएम लिया है। 9 बटे में थी, 9 के नीचे 1 है। जब टर्म बटे के नीचे बटे होती है तो वो पलट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। ये तो सारा बेसिक था कैसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपने जरूर ध्यान रखना है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से लगा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। इससे रिलेटेड एक कंप्लीट एक्सरसाइज पिछली वाली आप कर चुके हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम, फोर्थ पार्ट, और ये आज के लेक्चर का लास्ट सम रहेगा बेटा। x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3/3। अब ये इक्वेशन आपके पास सही फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इन्हें सही फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन ये अपने सही फॉर्म में आ गई है। एलसीएम लिया 6, ये 3x, ये 4y इक्वल टू -1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें इक्वेशन 1 मिल गई। दूसरी इक्वेशन x माइनस y/3, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन 2 मिल गई है।
अब यहाँ पे हम किसके कोफिशिएंट बराबर करें, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें x के कोफिशिएंट बराबर मिल रहे हैं और दोनों के साइन सेम है, तो हम इन्हें घटा देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, हम इनको घटा रहे हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज, 3x प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था ये प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। ठीक है, 3x में से 3x गए कैंसिल आउट, 4y और प्लस का y यानी कि प्लस का 1y कितने हो गए 5y, माइनस के 6 और माइनस के 9 माइनस के 15 और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। जैसे ही y की वैल्यू आ गई, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी भी में रख दीजिए, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको वेरीफाई करना है कि हमारी ये वैल्यूज ठीक आई हैं नहीं आई हैं, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो। इक्वेशन 2 में रख के दिखाती हूँ मैं, क्या है 3x माइनस में y, ये 9 के बराबर आनी चाहिए। x की वैल्यू रखे 2 माइनस में y की वैल्यू रखे माइनस में 3, 6 प्लस में 3 क्या आ गया 9, यानी कि हमारी ये वैल्यूज बिल्कुल सही हैं। तो ये वैल्यूज तो हमने निकाली हैं एलिमिनेशन मेथड से, अब इन्हीं वैल्यूज को हम निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन से चाहे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे y की, यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, y की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाली है, इसे इक्वेशन 3 का नाम दिया और अब इस वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। y की जगह क्या रखेंगे 3x माइनस में 9, ब्रैकेट खोला है, x की टर्म एक तरफ बाकी सारे टर्म एक तरफ, और सिंप्लीफाई करते ही x की वैल्यू क्या आ गई है 2, और जैसे ही x की वैल्यू आ जाती है हम इसे रखेंगे इक्वेशन 3 में। x की जगह रखा 2, 6 माइनस में 9 माइनस में 3, और यही हमारे पास क्या आई थी पिछले मेथड से y की वैल्यू आई थी। ठीक है बेटा, सेम वैल्यूज आई हैं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, विलोपन विधि लगाओ, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, प्रतिस्थापन विधि लगाओ। बात हो रही थी दोनों में बेटर विधि कौन सी है, दोनों में बेटर विधि की बात आए तो हम एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतने ही सम करेंगे। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।